नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 10 तारीख है और आज बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आप बखूबी जानते हैं कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज इस मामले में सुप्रीम सुनवाई भी हुई है। देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल बार बार जहन में आ रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी के लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब सबसे पहले तो जो बड़ा सवाल है उसी से ही शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से मना कर दिया है, कारण क्या है? देखिए लीगल में तब कई एक बार जो अखबार वाले कुछ से कुछ निकालते हैं ना, वो बात रहती है कुछ, निकालते हैं कुछ। हम्म, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि रोक लगाने से इनकार कर दिया या रोक लगा दिया। हम्म, और रोक लगाने की क्या मांग पिटिशनर लोगों ने की थी? किसी भी पिटिशनर की यह मांग नहीं थी हम्म, कि आप ये रिवीजन रोक दीजिए। किसी ने मांग नहीं की थी। हम्म, जब आर्गुमेंट चल रहा था तो पिटिशनर से पूछा गया कि आप लोग चाह रहे हैं स्टे बुलाने? नहीं, हम लोग स्टे नहीं चाह रहे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक भी वोटर जो योग्य है उसका नाम वोटर लिस्ट में से न कटे, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही रिवीजन किया है। हम्म, अब इनके जो वकील थे इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल में संविधान में पावर है, हमें आरपी एक्ट 1951 में पावर है, हमें जो उनका जो 1960 का रूल है उसमें पावर है। किसी को उसमें कोई भेद नहीं था। वो जो हम्म, पावर है आप करिए। देखिए पावर में आप सिटीजनशिप तय करिएगा, ये कहाँ से तय करिएगा? नागरिकता तय करने का अधिकार गृह विभाग को है। आपसे उसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, वो इनके हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्द में कहा है कि अगर एक मताधिकार से बढ़ के कोई अधिकार नहीं, हम्म, जो मैंने भी पहले आपको कहा था, वोट, राइट टू वोट, ये हम्म, बहुत बड़ा अधिकार है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, मूलभूत ढांचा है डेमोक्रेसी का। हम्म, इसके बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगा। जनता चुनती है सरकार को, सरकार मतदाता नहीं चुन सकती। इस बात को ध्यान रखिए। हम्म, सरकार अगर कह देगी कि नागरिकता के नाम पर इनको रखो, इनको हटाओ, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी जरूर करेगी और कर ही दिया इसने। हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल किया कि जो मैंने आपके यहाँ जो पहले वीडियो किया उसमें मैंने जितनी बातें कही सारी बातें वही उठी हैं। बिल्कुल। उसमें जी। यह भी बात उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, आधार कार्ड तो एक्ट भी है, हम्म, हम्म, तो आपने बनाया और कल उसके आधार पर आपने वोटर कार्ड बनाया, उसको क्यों छांटा आपने? हम्म, राशन कार्ड के आधार पर आपने ईपिक कार्ड बनाया, उसको क्यों छांटा? क्यों छाटा? बिल्कुल। आपने जो है सो ईपिक कार्ड, जो अपना कार्ड आपने बनाया, उसको क्यों 11 कार्ड में रखा है? हम्म, और जो कार्ड रखा उसमें से कौन सा कार्ड नागरिकता को प्रूव कर रहा है? हम्म, जो 11 कार्ड आपने रखे हैं जी। उसमें ऐसा कोई कार्ड तो नहीं है इसमें नागरिकता प्रूव हो रहा है कि भैया भारत के नागरिक हैं? और हम्म, भारत की नागरिक हैं, यह होना चाहिए, पूरे कंट्री में होना चाहिए। कहा करिए ना पूरे कंट्री में। लेकिन अभी बिहार इलेक्शन से पहले, नवंबर में इलेक्शन है, हम्म, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, उसके पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगा। हम्म, तो आप जो है अभी समय में कैसे इस काम को कर लीजिए? जो टाइम लाइन की बात जो हमने कही थी, टाइम लाइन ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और इस टाइम लाइन में ये काम नहीं हो सकता। और यही बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कही बिल्कुल है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी। टाइम लाइन आपका हमको समझाइए कि आपको पावर है तो टाइम लाइन 4 महीना में ये काम कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख के लगभग हुँ, वोटर हैं बिहार में। तो उसमें से बोला कि अगर नाम किसी का भी कटता है तो उसको अपील का अधिकार आपके एक्ट में दिया हुआ है। तो उसका अपील होगा, नेचुरल जस्टिस होगा, वो सब फॉलो होगा, फिर हटाएंगे तो उसको राइट है आगे कोर्ट में जाने का। तो ये सब अधिकार का 3-4 महीना में पूरा हो जाएगा ये सारा काम। और मान लीजिए कि 10 लाख आदमी का नाम छट जाता है, मान लीजिए हुँ, ऐसा, वो हुँ, बात उन हुँ, लोगों ने कहा नहीं। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब थे, राकेश द्विवेदी साहब, बड़े सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करें कि एक भी आदमी का नाम छटेगा। हुँ, हमारा जो प्रारूप आ रहा है लिस्ट, वो 1 अगस्त को आ रहा है।
देखा जाए उसमें किसी का नाम छटेगा तब ना, और किसी का नाम छट जाएगा तब लगाया जाएगा तो कोई बात नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो हमारा 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ये ये तो उन्होंने नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है, ये लिस्ट इंडिकेटिव लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो एग्जॉस्टिव लिस्ट ने उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील साहब द्विवेदी साहब ने कहा कोर्ट में कि हम वोटर कार्ड में जो हमने बनाया है ईपी कार्ड, हम उसको भी कंसिडर करने जा रहे हैं, हम आधार कार्ड को भी कंसिडर करने जा रहे हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं वकील साहब कि इस सूची में, इस लिस्ट में आधार कार्ड भी शामिल होगा, वोटर आई कार्ड भी शामिल होगा और राशन कार्ड भी शामिल हो जाएगा। अभी जंप ओवर करना नहीं है, हमको पूरा कंप्लीट करने दीजिए। जी। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड भी शामिल करने जा रहे हैं, वोटर कार्ड भी शामिल करने जा रहे हैं और राशन कार्ड भी शामिल करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि राशन कार्ड को हम शामिल नहीं करने जा रहे हैं। नहीं करने जा इस रहे पर अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि अब ये जो बोल रहे हैं इसको ऑर्डर पर रिकॉर्ड पर रख लिया जाए, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कर रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं कर रहे हैं। तो अपने ऑर्डर में जो ऑर्डर नहीं है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश किया है। उन्होंने कहा कि उनके वकील साहब ने कहा कि ये तो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम ये तीनों कार्ड भी ले रहे हैं। और यह भी साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये 11 का 3-4 और मान लीजिए कार्ड और जुट जाता है, इस कार्ड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट दे ही देता है तो उस वोटर को जो है सब वोटर बना दीजिए, और नहीं देता तो नहीं बनाइए। बात यह भी उठी कि जो लोग फॉर्म भर के 26 जुलाई तक नहीं दे पाएंगे उनका क्या होगा। बहुत लोग नहीं भी दे पाएंगे। उन्होंने कहा इतना परसेंट आ गया, ठीक है उतना परसेंट आ गया, आपके बीएलओ हैं, बड़े काबिल बीएलओ साहब हैं, कर लेंगे। अगर कुछ लोगों का छूट गया उसका क्या होगा, जो नहीं भर के दे पाएंगे उसका क्या होगा। तो इस पर क्या जवाब? इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने कहा कि इस पर भी अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जो जो नहीं देंगे उनका नाम कट जाएगा, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यानी कि नाम कट जाएगा, जो नहीं देंगे उनका कट जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम अच्छा। उसको भी देखेंगे, उसको देखेंगे, क्योंकि पहले की लिस्ट बना हुआ है, कटने के पहले जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे ना वो लोग। उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि जिनका जो नहीं भर के देंगे उनका कट जाएगा, लेकिन हम लोग उसको भी देखते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे मैक्सिमम कर ले ही लें, और कटने से पहले जो प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो साथ साथ जो उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रारूप का जो लिस्ट आ रहा है वो 1 अगस्त को आ रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सुनने के योग्य है। इसको अगर ऐसा होता कि बात में कोई दम नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस बॉडी है, उनको संविधान में शक्ति दी हुई है, जल्दी उनको आर्टिकल 329 में उनका जो ऑर्डर है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, ये लिखा हुआ है आपके संविधान में। तो यह भी कहा कि जब उसमें है इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, और अभी तो इलेक्शन कमिश्नर की जो बहाली हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मेंबर हुआ करते थे, अब अमेंडमेंट पार्लियामेंट से करके हटा दिया गया है। अब तो जो सरकार इलेक्शन लड़ती है वही अपना एगो रेफरी बना के बैठा दी। एक यह भी मिस्टेक है जिसमें बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इलेक्शन कमीशन चलता है, इलेक्शन कमीशन नाम कोई चीज अमेरिका में होती नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ही इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। बहुत सारे कंट्री, चूंकि कहीं भी कोई अगर कंटेस्ट होगा तो कंटेस्ट में जो अंपायर होगा, जो रेफरी होगा, जो डिसाइडिंग पर्सन होगा, वो उस व्यक्ति का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होगा। ये अपने यहाँ मिस्टेक है, सुप्रीम कोर्ट को अब तो देखना ही पड़ेगा इस चीज को, और नहीं देखेगा डेमोक्रेसी की दीवारें हिल जाएगी। तो इस बात लोकतंत्र की दीवारें हिल जाएगी जी बिल्कुल। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बात सुनने योग्य है, हम सुनेंगे। 1 अगस्त को प्रारूप का लिस्ट आपका आ रहा है, 28 जुलाई को फिर इस मैटर को हम रखते हैं। तब तक आप लोग काउंटर रिज्वाइंडर जो है आपस में सवाल जवाब बना के दे दीजिए, और स्पष्टता देने जा रही दीजिए कि कहीं कि कुछ लोग का नाम कट तो नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि शायद जो हम पुराना लिस्ट बनाए उसमें किसी का नाम नहीं कट रहा है। अगर मान लीजिए नागरिकता, तो नागरिकता डिसाइड तो इलेक्शन कमीशन नहीं करेगी ना, नागरिकता डिसाइड तो भारत सरकार जो ठीक है। लेकिन वकील साहब, ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, फिर से उसी सवाल पर हम आएंगे कि क्या इस लिस्ट में, क्या इस सूची में आधार कार्ड को भी जोड़ा जाएगा, वोटर आईडी कार्ड को भी जोड़ा जाएगा? ऐसा इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप इसको जोड़ लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में लिख दिया, वकील साहब ने कहा है, हम इसको नोट ऑर्डर में लिख रहे हैं कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और ये ईपिक कार्ड जो वोटर कार्ड है, ये तीनों कार्ड को भी इसमें एड ऑन किया जाएगा, उसको भी रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट लेने की स्टेज है, वो बाद का स्टेज है। और बाकी जो अपना उन्होंने लिखा है कौन कौन सा पेपर डॉक्यूमेंट है, जो मैंने कल परसों भी कहा था, ये डॉक्यूमेंट है तो क्यों है,
जो नहीं है बेचारा वो आधार, क्यों नहीं है? जिसको कहा जाता था कि जीव क्या जी। आपका सम्मान, आपका आधार, उस पर एक्ट बना था। हाँ, तो हाँ। आधार बेचारा बाहर खड़ा होके बोल रहा था कि हुँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, हुँ। मैं जैसा भी हूँ वैसा क्यों हूँ। वैसा क्यों हूँ? तो बिल्कुल, बिल्कुल। आधार तो अकेला रो जी। रहा था बेटा। अब आधार को जितना महत्व सरकार हाँ। ने खुद दिया है, उस आधार को कैसे अलग कर सकते हैं हुँ। आप? ठीक है, उसका आधार ठीक उससे है, आप क्यों ठीक है। छीन रहे हैं? यह बात डिस्कशन में आई है, सुप्रीम जी, कोर्ट ने भी कहा ठीक कि है। आधार कार्ड नागरिकता कार्ड नहीं है। हुँ, सिटीजनशिप कार्ड की बात अगर भारत सरकार करती हैं, तो ये ज़रूरी चीज़ है। सिटीजनशिप कार्ड और कंट्री में भी है, ये हुँ। होना चाहिए। लेकिन इसके नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 11 डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डॉक्यूमेंट डिसाइड करने में काफ़ी गहन चिंतन हुँ, हो, हुँ, और चिंतन के बाद डिसाइड हो कि कैसे लोग, क्योंकि यह तो as per रिफ्यूजी जो लोग आए होंगे, हुँ, बाहर के हुँ। घुसपैठिया लोग हैं, उनको तो वीड आउट करना ज़रूरी है। जैसे ज़रूरी भी है। हो उनको हुँ। करना चाहिए। लेकिन ऐसे में वकील साहब एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि चुनाव आयोग से भी कई सवालों के जवाब माँगे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कौन-कौन से सवाल हैं? अभी तो डॉक्यूमेंट के बारे में ही है, उसके हुँ, बाद उन्होंने कहा कि आप जो इतना कम समय में करने जा रहे हैं, वो कैसे करने जा रहे कैसे हैं? करिएगा? आप नागरिकता क्यों डिसाइड करने जा रहे हैं? आपके हुँ, अधिकार के अंतर की चीज़ नहीं है। और आप जो ये भी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, हुँ, ये कल टाइम लिमिटेशन में पूरा हो जाएगा क्या? इसमें नेचुरल जस्टिस हो जाएगा? हुँ। तो उन्होंने कहा किसी का नाम कटेगा तब ना। तो किसी का नाम कटेगा ही नहीं तो फिर बात ही नहीं उठेगी। बात ही नहीं जो उठेगी। आशंका लोगों को है कि कहीं हुँ, किसी का नाम कट न जाए, बाहर में बहुत ढंग की हल्ला हो रही है, जो कि भारत में तो अधिकतर तो निरक्षर हैं। हुँ, यह भी हुआ कि पासपोर्ट कितना परसेंट लोग के पास में, मैट्रिक पास कितने लोग हैं। अब हुँ, जैसा कि फिगर आ रहा था वहां पर कि पासपोर्ट 2 पॉइंट कुछ परसेंट के लोगों के पास में है। हुँ। ये मैट्रिकुलेशन से 14 या कितना परसेंट लोगों के पास में है। तो जी। मैक्सिमम तो इसका मतलब रह गया बिना किसी डॉक्यूमेंट वाले। तो जिनके पास नाम से जमीन नहीं है, जिनके नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं है, हुँ, एससी एसटी का, जिनके पास फॉरेस्ट का तो बहुत कम नहीं के हुँ, बराबर है। तो पता नहीं, मैंने कल परसों भी कहा कि ये आधा खिचड़ी पका हुआ है या पका का लिस्ट हुँ, है। इन्होंने जब जो भी लोग बनाए, इसमें कम लोग गहन चिंतित जो लोग हैं, रूम में बैठ के काम हुँ, करने हुँ, वाले हुँ। लोग हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट जो हमने लिया इसकी क्या, और डॉक्यूमेंट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है डॉक्यूमेंट लेने कोई का। और जिसको जस्टिफिकेशन नहीं छोड़ा है। उसका नहीं छोड़ने का जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल लेकिन ठीक एक है। बात जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाँ, इलेक्शन कमीशन ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि इसमें से किसी का नाम कटने नहीं जा रहा है। हुँ, और यह भी कहा कि हमको प्रारूप लाने दिया जाए, अभी कोई स्टे नहीं दिया जाए। हुँ, इस पर पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा हम स्टे मांग कहाँ रहे हैं जो आप स्टे की बात हुँ। कर रहे हैं। अच्छा यह बात याचिकाकर्ताओं ऑर्डर ने में भी लिखा हुआ, जो आप लोग जी, हल्ला उड़ा रहे हैं कि नहीं हाँ, दिया, यह बात ऑर्डर में लिखा हो कि ना तो पिटिशनर ने स्टे मांगा बिल्कुल, और बिल्कुल। ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की मांग नहीं है स्टे, तो स्टे हम दे भी नहीं रहे हैं। स्टे हम दे भी उन्होंने नहीं ये रहे कहा कि आप ठीक है प्रारूप रखिए, 1 अगस्त को आने जा रहा हैं। है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा है कोर्ट में? याचिकाकर्ताओं ने इनका जो रिवीजन है उसको कहा कि हुँ, रिवीजन, एक तो सेक्शन उन्हीं का आरपीए का सेक्शन 14 उठाया, कि उस समय नहीं है उनके पास करने का, ऑलरेडी 1 जनवरी 2025 को ही कर चुके हैं। उनके जो अटॉर्नी, जो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे वेणुगोपाल साहब, उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2025 को, जिसका 18 साल हो गया, उसको भी हम लेने जा रहे हुँ, हैं। तो इसलिए 1 जुलाई को डेट को हमने हमने वो मानक डेट, इन बातों में कुछ नहीं कहना है। देखिए, हुँ, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, उनके पास संविधान में अपनी शक्ति दी हुई है। हुँ, उनको सर्वे करने की शक्ति है। मैंने आपके पहले वीडियो में भी कहा है बिल्कुल कि कहा। सर्वे की शक्ति है, सब शक्ति, लेकिन समय के अंतराल कम है। हुँ, और ये डॉक्यूमेंट दीजिए, इतना समय दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो नाम हटा देंगे, और हुँ। डॉक्यूमेंट इतना ही दीजिए, इतना लेकिन ही अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो क्या करेंगे? उनकी बात सुप्रीम कोर्ट अब देख रही है लोगों को। अब उस पर नाम वाम हटने नहीं जा रहा है किसी का। डॉक्यूमेंट में आधार हुँ, कार्ड तो हुँ। सबके पास है। फॉर्म तो भरना होगा, फॉर्म भरना होगा, फॉर्म लोग भर के दें, सर्वे में ठीक मदद है? करें सर। और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी काम चल जाएगा, डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ तो कुछ तो होगा। होगा, तब कुछ तो डॉक्यूमेंट का होगा। जब लिस्ट एग्जॉस्टिव बनाने की बात हो रही है, जब हुँ, उसको बढ़ाने की बात हो रही है, हुँ, उसके दायरा को बढ़ाने की बात हो रही है, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा। हुँ, और जहां तक नागरिकता की बात है, नागरिकता इससे प्रूव नहीं होगा। नागरिकता नहीं, प्रूव करने का काम भी नहीं है, वो हुँ, होम डिपार्टमेंट काम है, वो अपना करेगी। वो वो काम भारत करेगी, सरकार करे, वो भी जरूरी चीज है। नागरिकता वाली ज़रूरी चीज चीज़ तो है। काहे कंट्री में कोई बाहरी आदमी आकर रहेगा, ऑलरेडी यहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है। हुँ, तो ये बिल्कुल। अलग बात है वो, लेकिन अभी संभव इतना कम टाइम लाइन में हुँ। संभव नहीं है। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब कि 28 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या होगा 28 तारीख को? देखिए, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाए, जो जी। सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती, चूँकि ये हुँ, ऑटोनॉमस बॉडी है। मैंने कहा कि आर्टिकल 329 में इनको जुडिशियल रिव्यू से इनको इम्यूनाइज़ेशन प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी इलेक्शन कमीशन में हाथ देना नहीं चाहती है।
साथ-साथ इलेक्शन कमीशन भी समझ रही है कि अगर फंडामेंटल राइट किसी का टच करेंगे और वोट देने का अधिकार किसी का टच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगी ही आएगी। तो दोनों में टकराव की हालत ना हो और ऐसी बात हो कि सबका नाम आ जाए, जो जो इन्होंने खुद नोटिफिकेशन में लिखा है कि एक भी एलिजिबल छठे नहीं और एक भी अयोग्य व्यक्ति आए नहीं, तो इस बात को तरीके से करें। डॉक्यूमेंट जिन्होंने बना के दिया है, इसको तो खुद उन्होंने कोर्ट में कहा हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी एक्सपेंड कर देंगे तो बहुत समस्या ऐसे रिजॉल्व हो जाएगी। बच गया बात सर्वे की और जो लिस्ट बनाने की, तो हर इलेक्शन से पहले होता है, तो अपना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 28 तारीख को क्या होगा, क्या लगता है? 28 को सबमिशन होगा, तब तक प्रारूप का बहुत सारा रूप आ जाएगा। आ जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि 57% का आ चुका है फॉर्म और कैसे-कैसे क्या है, तो उसमें तो हो सकता है 57 आज है तो उसमें 90% का आ जाए। बिल्कुल, तो 1 बिल्कुल। अगस्त को देंगे तो अभी चलेगा इसमें। अगर 1 अगस्त को जो इनका लिस्ट निकलेगा प्रारूप हुँ। का, उस प्रारूप में देखा जाएगा नाम किसका छटा, तो बहुत लोग तो मरहरा गए होंगे। हुँ। बहुत लोगों का नाम, एक ही आदमी का नाम 4 जगह 4 होगा, जगह तो वो होगा। छटेगा तो उस सब में कोई बात नहीं हो। तो मैंने पहले भी कहा हुँ, कि जिसका हुँ, नाम एक आदमी का 4 जगह है तो गलत है भी। हुँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक एक तो वो है जो जो जिनका डेथ हो गया होगा, हुँ। उनका नाम ऐसे भी हटना चाहिए। बिल्कुल हटना लेकिन जो चाहिए। एलिजिबल हैं, जो जिनका जो हुँ, एक कितना 87 से पहले जो इसमें उन्होंने बनाया है हुँ, कि 1/7/87 से पहले जो आदमी भारत में पैदा लिए और 18 साल के हो चुके हैं, उन पर हुँ, तो कहा कि वो केवल उतना ही यस लगा दे तो काम चल जाएगा। जो उसके बाद पैदा लिए हैं, उसके हुँ। कहीं-कहीं लोगों ने कहा डिस्क्रिमिनेटरी है। आप किसी जन्म वाले को, बिल्कुल। जो हुँ, बाद जन्म हुँ, लिया उसके बारे में बोल रहे हैं, जो पहले जन्म ले रहा है कि सब तो भारत का नागरिक ही हुँ, है ना, तो एक ही भारत नागरिक में आप वर्गीकरण क्यों करने जा रहे हैं? तो ये सब बातें भी उठी थी। हुँ। इन बातों पर गहन चिंता हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो लिस्ट आने दिया जाए, अभी कोई स्टे नहीं दिया जाए। जिसमें पिटिशनर्स लोगों ने कहा कि हम तो कोई स्टे माँग भी नहीं रहे हैं। मांग भी नहीं रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आखिर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।